हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आपके सामने फिर से लेके आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और वीडियो लेक्चर सीरीज। अभी तक इसके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं और आज आपके सामने है चौथा लेक्चर। सबसे पहले कल के लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं कल आपको एक ही क्वेश्चन करा पाया था, बट आज मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। आप सभी को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे बोला था कि भाई इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन तुम भी इतने निकष्ट हो कि बिल्कुल करने को तैयार ही नहीं हो। क्यों नहीं किया क्वेश्चन, पहले ये बताओ। किसी का भी कमेंट क्यों नहीं आया? अरे आंसर सही आया, गलत आया, कुछ तो आया होगा, ट्राई ही नहीं किया। अरे यार अब तो ट्राई कर लो, एग्जाम सर पे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह समझाया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें कैलकुलेट करना सीखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सीखना होता है। इसके लिए मुझे चाहिए होता है क्या, ये सारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं इनका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है ताकि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल सके। तो मैंने आपके साथ सबसे पहले एक फॉर्मेट डिस्कस किया था। अपना प्लीज अपने फोन को निकालिए, यूट्यूब को निकालिए और लेक्चर नंबर 2 को देखिए, मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज मैं आपके साथ करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपके पास है ही कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, देखो सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। बिस्लेरी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अप्रैल 2021। बिस्लेरी कंपनी है जिसका अकाउंट ये इनकॉर्पोरेट हो रही है 15 अप्रैल 2021 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको सबसे पहले इस कंपनी का, बिस्लेरी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आपको बोल रहा है कि सरप्लस बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 4,36,000 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसी अमाउंट को लिख लेंगे, सरप्लस बैलेंस दैट इज एक मिनट सरप्लस है ना, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा यार, सिर्फ समझाना मेरा मकसद है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐसे डिटेल में मैं नहीं लिख रहा, थोड़ा क्लास का टाइम बचाना होता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आपको कितना दिया हुआ है, 4,36,000 ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, हर एक लेक्चर में मैं आपके साथ प्रीवियस बात तो कर नहीं सकता, क्योंकि फिर फायदा क्या है, फिर प्रीवियस लेक्चर्स बनाने का फायदा क्या है। आप ये देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है, डिफरेंस दिया होता है, उसके अंदर आपको कुछ चीजें ऐड करनी होती है। जैसे कोई प्रपोज डिविडेंड है, कोई फाइनल डिविडेंड है, कोई इंटरिम डिविडेंड है, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा जैसे कि कोई लॉस ऑन फायर है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये सब आपको ऐड करना होता है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मुझे इंटरिम डिविडेंड। क्या दिया हुआ है मुझे, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है बेटा। इंटरिम डिविडेंड कितना दिया हुआ है पूरे साल का, पूरे ड्यूरिंग द ईयर, 1,62,000। उसके बाद अगली चीज क्या दी हुई है ऐड करने के लिए, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व मुझे दिया हुआ है। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है बेटा, 1,00,000, 1,00,000 मुझे दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है करंट ईयर का, 1,50,000 रुपए। ठीक है, इन सब का टोटल करते हैं। ठीक है, हर्षित बाबू जरा टोटल करो उसका यार, कितना हो रहा है। सब कुछ लेंगे, सारी चीजें लेंगे, ऐसी की चिंता है। चलो इन सब का टोटल कर लेते हैं पहले, हैं। तो दोस्तों 1,62,000, 1,00,000 प्लस 1,50,000, तो ये हो गया 4,12,000। ये हो गया दोस्त 4,12,000। अब अगर मैं 4,12,000 में ऐड कर दूं जो मेरा ऑलरेडी बैलेंस है 4,36,000, तो दोस्त ये हो गया मेरे पास कितना,
8,48,000 आ गया। अब आपको मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको यहां पर ऐड करने होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सर वो कौन कौन से होते हैं? अरे देखो ना क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू द फायर 2 लाख रुपीज। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। ड्यू टू फायर आपको दिया हुआ है कितना? सॉरी कितना दिया है? 2 लाख रुपीज आपको दिया हुआ है। 2 लाख रुपीज आपको दिया हुआ है। और अगली चीज क्या दी हुई है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ये भी हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ही होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन है ना यार अब सर ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ से ले लिया, भाई लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, समझ आ जाएगा क्यों मैंने लिखा है इसको। ठीक है, तो 50,000। अब मेरे बच्चों जब मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये कितना हो गया? 2,50,000 मैंने और ऐड कर दिया, कितना हो गया? जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 2,50,000 और, तो दोस्त ये हो गया 10,98,000। 10,98,000 हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड किया है, अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो मैं उसको लेस कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? उसको लेस कर दूंगा। तो दोस्त मैं क्या करूंगा? इसमें से लेस कर दूंगा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकम को, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को मैं लेस कर दूंगा। सर वो क्या होती है? देखो ये रही, देखो ये रही, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर ड्यू टू द लॉस ऑफ फायर। जो 2 लाख का लॉस हुआ था उसके बदले में 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मुझे रिसीव हो गया, तो मेरे को क्या करना है? ये 1 लाख रुपए मुझे लेस कर देना है। तो चेक कर लो, बिना किसी टेंशन के चेक कर लो, हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? 9,98,000। तो ये 9,98,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आ गया? 9,98,000 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, और लेक्चर को ना ध्यान से पूरा देखा करो, ठीक है? जब तक तुम इसको नहीं फाइंड करोगे तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मेरे को तो खुद समझ नहीं आता। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या एक काम करो, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 1 मिनट से भी कम का 30 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूँ। लिखने की कोशिश करो अगर लिख रहे हो मेरे साथ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों ने शायद लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो है उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि कैसे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं कि मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कैश फ्लो का फर्स्ट पार्ट होता है, जो ए सेक्शन होता है, उसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है देखो, ग्रैंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड रिपोर्ट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जबकि क्वेश्चन कैसे होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप समझ गए ना क्यों जरूरी था। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 3,40,000 रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। देखो, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, और प्रोविजन ऑफ टैक्स भी लायबिलिटीज ही होती हैं। और शायद आपको मैंने एक बात बताई थी, याद करना, कि क्या करते थे हम हमेशा? ऐड करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट
एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सर ये क्या कह रहे हो, अभी बताते हैं क्या कह रहे हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। चलो क्या पढ़ाया था आज मैंने, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है कि हमारा एग्जैक्टली में नेट प्रॉफिट कितना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मुझे सबसे पहले क्या दिया है इसने, इसने दिया है मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है दोस्त, 3,40,000, 3,40,000 दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हर्षित एक बार देखना, ऐसे बाहर का गेट खुल रहा है तो बंद करो, थोड़ा ट्रैफिक सा शोर आ रहा है। बीजेपी जीते या आम आदमी जीते, तुम्हें तो अपने बोर्ड की तैयारी करनी है ना। हाँ सॉरी, थोड़ा सा ना एक्चुअली आजकल वो इलेक्शंस का टाइम चल रहा है तो बहुत ज्यादा ना, कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीजेपी, कभी कोई है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इन्होंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 340। अच्छा, इसमें क्या ऐड होता है, कोई डिविडेंड हो, कोई फाइनल डिविडेंड हो, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स हो करंट ईयर, उसको ऐड करना होता है। देखो करंट ईयर कौन सा है हमारा, हमें कब का बनाना है, 2022 का बनाना है। तो 2022 मेरा क्या है, करंट ईयर, और 2021 मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर। क्या है बेटा मेरा, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। करंट ईयर कितना दिया है, करंट ईयर का 13,000 रुपए, 13,000 कितना दिया है, 13,000 कितना हो गया दोस्त, 3,53,000 हो गया। और इसमें से मेरे बच्चों मैं लेस कर दूंगा, क्या लेस कर दूंगा, ये जो मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है, ये जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, इसे मैं लेस कर दूंगा। मैं इंश्योरेंस क्लेम जो है मेरे पास रिसीव हुआ है, इसे मैं लेस कर दूंगा मेरे बच्चों, 20,000 रुपये, ठीक है। कितना बच गया, 3,33,000, ये मेरे पे बच गया। बेटा जो ये आता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हमने बोला, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले हम फाइंड करेंगे, बिफोर टैक्स हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, इसके अंदर हमें ऐड करने होते हैं, इसके अंदर हमें ऐड करने होते हैं सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को लेस करना होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में क्या है, डेप्रिसिएशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को मैं ऐड कर दूंगा मेरे बच्चों। कितना दिया है, 49,000, कितना दिया है, 49,000, ठीक है। आप चाहो ना, ऐसे मैं एक ही में कर रहा हूं, आप ये सारा ना अलग से कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नोट टू अकाउंट कॉलम बनाना है, ये सारी क्वेश्चन यहाँ से फाइनल अमाउंट लिख दो आप। अच्छा, ऐड करेंगे कितना आ गया, 3,33,000 प्लस 49,000, तो ये हो गया 382। कितना हो गया ये, 382। और 382 में हम लेस कर देंगे, अगर मेरे पास कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखो ये रहा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए, तो देखो ये रहा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना बेटा, 8,000 रुपए में लेस कर दूंगा, कितना बच जाएगा, 3,74,000 मेरे पे बच जाएगा। बेटा ये जो अमाउंट आया इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हम इसको बोलते हैं। बात समझ आ गई क्या, बात समझ आ गई क्या। इसे हम बोलते हैं, दोबारा सुन लो, सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था, उसमें हमने ऐड कर दिया करंट ईयर का टैक्स,
क्या ऐड कर दिया, करंट ईयर का टैक्स, ये वैल्यू आ गई, और इसमें से लेस कर दिया हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। आपको पता ही है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव क्यों लेस करते हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, हटा दो इसको। फिर जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आ गई। उसमें ऐड करने होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या दिया था, 49,000 का डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या दिया था, 8,000 रुपए का गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया था। तो हम पे ये क्या आ गया, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके अंदर फिर हमें क्या करना होता है बेटा, हमें ऐड करना होता है। ये एक काम करें, थोड़ी सी जगह कम हो गई है ना, थोड़ा सा जगह बना ले क्या, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। थोड़ी सी दिख रहा होगा, आई हो दिख रहा होगा ठीक से, थोड़ा सा और छोटा कर दे बच्चों, थोड़ा और छोटा कर दे, ठीक है ना, थोड़ा जगह भी तो चाहिए बच्चों। चलो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब आप इसमें ऐड कर दो डिक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज है, ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कोई भी करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है उसे ऐड कर दो, कोई भी करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो उसे भी ऐड कर दो। चलिए सर पहले करंट एसेट की बात करते हैं। करंट एसेट में पहली चीज क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले 72 थी, जो अब कितनी हो गई 69, अब कितनी हो गई 69। तो आपको दिख रहा है पहले के मुकाबले अब ये कम हो रही है। कितना डिफरेंस आ गया, 3000 का डिफरेंस आ गया भाई, सिंपल सी बात है, पहले 72 की थी और अब कितनी रह गई, अब रह गई 69, तो हमारे को डिफरेंस आ गया 3000 का। तो मैंने यहां लिख दिया इन्वेंट्रीज कितना, 3000 रुपए, इन्वेंट्री 3000 रुपए। अच्छा दूसरी करंट एसेट क्या है, दूसरी करंट एसेट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ये पहले 61 था और अब कितना है 94, ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, डिक्रीज चाहिए, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी। प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट होता है बच्चे। पहले कितना था 3000 और अब कितना हो गया 14000, ये भी बढ़ रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी मैं नहीं ले सकता बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कभी आप सोचो कि सर कहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा और कुछ दिया है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल अगर इंक्रीज हो रहा हो, हाँ सर इंक्रीज तो हो रहा है, पहले 78 था और अब कितना हो गया 83, तो कितना बढ़ गया 4000 बढ़ गया, तो ट्रेड पेबल 4000 बढ़ गया, ट्रेड पेबल 4000 रुपए बढ़ गया, 4000 रुपए बढ़ गया, तो टोटल कितने बढ़ गया सर, ये बढ़ गए 7000 रुपए। कितने बढ़ गए बेटा, ये 7000 इंक्रीज हो गए, तो ये आ गया हमारा 3,81,000। कितना आ गया ये 3,81,000। गाइस एक काम करो, मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, 2 मिनट भी क्यों 10 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा सा ना जगह की जरूरत पड़ेगी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूं तो आपको समझ रहेगी कहां पे क्या वैल्यू है, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा आपको क्या करना होता है, जैसे इसका उल्टा लेस करना होता है, लेस करना होता है उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम जानते हैं कि मेरी जो करंट एसेट है ट्रेड पेबल और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों ही बढ़ रहे थे, ये दोनों ही बढ़ रहे थे, जरा बताओगे 61 से 94 कितना हो गया 33,000। भाई पहले 61,000 था, जो बढ़ के कितना हो गया 94 हो गया, तो 61 में और 94 में डिफरेंस कितना आ गया 33,000 का। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल कितना 33,000। और अगला क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, अगला क्या है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया बेटा, ठीक है, कितना 11,000 रुपए। तो देखो कैसे आया 11, पहले 3,000 था जो बढ़ के कितना हो गया 14,000 रुपए, तो 11,000 का डिफरेंस, तो ये कितना हो गया 44, कितना हो गया ये 44, लेस कर दो,
44 लेस कर दो, 44 लेस कर दो बेटा। एक मिनट है ना, 381 माइनस 44,000 तो कितना आ गया, 3,37,000, इतना आ गया बेटा। अब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, साइज को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा साइज को छोटा करते हैं, थोड़ा सा साइज को छोटा करते हैं। देखो दोस्तों मैं बताऊं आपको, उम्मीद है कि मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको ऐड कर देना है, इसमें आपको ऐड कर देना है, एक मिनट, एक मिनट बेटा, 19 दिया है, कितना दिया है, 19 दिया है ना, ठीक है। हाँ, इसमें आपको लेस करना होगा वो प्रोविजन फॉर टैक्स, वो प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर का टैक्स इस साल पे होगा, करंट ईयर का अगले साल पे होगा, तो कितना दिया हुआ है 19,000। अब आपने इसमें से देखो, बात समझना, बोरियत मत लेना, इंटरेस्ट लोगे तो बात समझ आएगी। अब अगर मैं 3,37,000 में से लेस कर दूंगा कितना, 19,000, कितना आ गया, 3,18,000 आ गया। वैसे तो फाइनली ये हमारा आंसर था, बट एडजस्टमेंट में क्या था, देखो ध्यान रखना, एक एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह इफेक्ट डालती है। भाई जो ये इंश्योरेंस क्लेम है एडजस्टमेंट का पार्ट है, ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ये एडजस्टमेंट का पार्ट है मेरे बच्चों। तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब निकालते हैं तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हम लेस कर देते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पर एंड में हम इसको ऐड भी करेंगे। तो अब हम इसमें लास्ट ऐड कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना, 20,000 रुपए। तो बेटा अब आप देख लो हमारा आंसर कितना आ गया ऑपरेटिंग का, 3,38,000। तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा ये आ गया। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। जो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा उसमें ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन मैं भी आपको और भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए होमवर्क में क्या है आज सुन लो, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं आज। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। आज होमवर्क में आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, आज होमवर्क में आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है कि अगर मेरी क्लास में पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है और आपको भी इंटरेस्ट अगर आ रहा है, तो भाई इंटरेस्ट आ रहा है लाइक किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, हमें भी मोटिवेट होता है, ठीक है, हम भी मोटिवेट होते हैं। और अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप इसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और लेकिन अब के मुझे चाहे इसका आंसर सही आए गलत आए वो एक अलग बात है, लेकिन इस बार मुझे कमेंट्स में आपके आंसर्स चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो पता चले कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतना आप भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम आपको पढ़ाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए बाय, गुड बाय, नहीं गुड बाय नहीं, कल तो मिलना ही है ना, कल फिर मिलेंगे, चलो कल मिलते हैं।